नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोले सर्वसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु संत अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम्हारी आज सब आज भर कर जोड़े बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। अभी हम सुबह से निगोद की यात्रा कर रहे थे, निगोद का मर्म समझ रहे थे और वो सिर्फ इसके लिए है कि हमें निगोद में जाना नहीं है। और मजे की बात यह है कि निगोद की चर्चा पढ़ते पढ़ते भी आप निगोद जाने से नहीं बचेंगे। क्या बोला मैंने? निगोद के बारे में जानते जानते कि मैं निगोद में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लूंगा, मैं निगोद के भेद जानूंगा, प्रभेद जानूंगा, जो कुछ भी होता है सब कुछ मैं जान लूंगा, तो फिर मेरा निगोद रुक जाएगा। ऐसा नहीं है। समय सार में एक लाइन लिखी है, बहुत प्यारी लाइन है। विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, उन लोगों के लिए अध्यात्म का मक्खन पिलाया जा रहा है। ये बंदाधिकार, समय सार, संबर अधिकार, वेद विज्ञान की चर्चा बताई जा रही है। क्या मतलब है? एक छंद सुनाता हूं तो आपको विषय क्लिक होगा, फिर अपन जुड़ेंगे। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। वीतरागी भाव ही है धर्म यह जाना नहीं, निज आत्मा को आत्म सम ही आज तक माना नहीं। मैं दुनिया में जितने जीव हैं सबको जीव मानता हूं, पर मैं भी एक जीव हूं ऐसा नहीं मानता हूं। हमारे चार गतियों में घूमने का, दुखी होने का, निगोद में जाने का यदि कोई कारण है तो एक ही कारण है। क्या बोला? दुनिया में जितने जीव हैं उनको जीव जानता है, उनको मानता भी है, और थोड़े आगे बढ़ो उनकी रक्षा भी करता है, उनकी दया भी पालता है। अब तो और एडवांस हो गया है, जो जीव नहीं है उसको भी जीव मानता है। कौन? जो शरीर आदि हैं ये जीव नहीं है, पर सुबह से शाम तक ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है, ऐसा मेंटेन रखने की कोशिश करता है कि असली जीव यही हो। तो कहा दया करो पहले अपने पर। पंक्ति क्या है? दया करो पहले अपने पर। तू दुनिया के सारे जीव हैं, दुनिया के सारे जीवों को जीव मानेगा तो इससे तुझे स्वर्ग तो मिल जाएगा, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति तो मैं जीव हूं ऐसा जानने से ही होगी। जीव नृप को जानिए, गाथा आती ना, यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जीव नृप को जानिए। और जो छंद की पहली लाइन थी,
कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि आज पूरी दुनिया में, हम सबके जीवन में, परिवार में, समाज में एक अशांति का माहौल है कि नहीं है? इसका कारण क्या है? पूछ रहा हूं मैं आप सबसे। आज पूरी दुनिया में जो अशांति का माहौल बन रहा है, दुनिया में क्या, हमारे समाज में देखो, देश में देखो, घर में देखो या मेरे अंदर देखो, एक अशांति का माहौल बन रहा है। तो उस अशांति का कारण क्या है? क्या भाई सब बोल रहे हैं? पर में विश्वास रख के बैठा है और कर्तृत्व बुद्धि और बहुत बढ़िया और उदय की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। अभी मैं उदय की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, उदय की अपेक्षा से पूछ रहा हूं कि किसके उदय के कारण ये सब हो रहा है? अज्ञानता के कारण उदय। इसमें उदय क्या है? क्या? कर्म। बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं तो हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, जब वो उदय में आते हैं तो हमें वो रिजल्ट मिलता है, अशांति आती है, अशांता का उदय आता है। तो मेरा प्रश्न है, कौन कौन व्यक्ति पाप का उदय चाहता है? और सरल भाषा में बोलता हूं, कौन कौन व्यक्ति अशांता कर्म का उदय चाहता है? कोई नहीं चाहता है। और मेरा प्रश्न है, आप अपना एनालिसिस करें, सेल्फ असेसमेंट करें, सुबह से शाम तक करते क्या है? क्या 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 बोल रहा हूं मैं? नितिन भाई, चाहते क्या है? कि मेरे जीवन में अशांता का कोई उदय नहीं आए। जैसे मैं कुछ बताता हूं, शरीर में बीमारी होना, अपमान होना, बिजनेस में लॉस होना, अच्छा गोत्र नहीं मिलना, अच्छा शरीर नहीं मिलना, जो कुछ भी है ये सब अशांता के उदय से होता है। क्लियर? तो कोई भी दुनिया का एक भी व्यक्ति अपने जीवन में अशांता का उदय नहीं चाहता है, बट वो अशांता वाले काम करना भी बंद तो कहां करता है? हम अपना एनालिसिस करें तो सुबह से शाम तक यदि हम टिक करें, एक्सेल शीट बनाएं, तो वो 3 कैटेगरी होती हैं, पाप, पुण्य, धर्म। थोड़ा से और अच्छे से लाओ, शुभ, अशुभ, शुद्ध। और अच्छे से लाओ, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। 9 कैटेगरी बना दी। एक फल है, एक प्रोसेस है, एक भाव है। एक स्थिति है, एक उसका प्रोसेस है और एक फल है। फिर से बोलता हूं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। जब हम संक्लेश भाव करते हैं तो क्या होता है? अशुभ उपयोग होता है, अशुभ भाव होते हैं। और जब अशुभ भाव होते हैं तो बनेगा क्या? क्रेडिट क्या होगा? अभी स्थिति क्या हो रही है कि रात्रि बहन आई अभी अपना थैला लेके, और इस थैले में पीतल का सामान भर के लाई, पीतल का कुछ भर के लाई और बोल रही, पंडित जी मुझे आपको कुछ गोल्ड का देना है। अब निकल नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बैग में से निकालने की, गोल्ड का निकल ही नहीं रहा है। अरे लाई क्या है घर से? वो सोच समझ के लाई है, बहुत होशियार है, घर से बहुत प्लानिंग के साथ पीतल का रख के लाई है और क्या बोल रही हैं? गोल्ड निकल। पंडित जी मैं बहुत आपको देना चाहती हूँ, सबको देना चाहती हूँ। आज प्रभावना में जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबको मैं गोल्ड का आइटम देना चाहती हूँ, पर इस मेरे बैग में से क्या करूं मैं? पीतल ही पीतल बाहर निकल रहा है, पीतल ही पीतल बाहर निकल रहा है। किसकी गलती है? हमारी गलती है। अरे रखा ही पीतल है, समझ में आया? तो ऐसे ही हम सब जब तक संक्लेश करेंगे, संक्लेश के कारण हमारे कैसे भाव होंगे, कैसा उपयोग होगा? अशुभ उपयोग। और अशुभ उपयोग से क्या होगा? पाप का बंध होगा। जब पाप का बंध होगा तो उदय में क्या आएगा?
रिजल्ट में क्या आएगा? पाप ही आएगा, और चाहता कोई भी नहीं है। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो एक ही उपाय अपने आप पूरी जिनवाणी में, मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि पूरे जैन धर्म का मर्म क्या है, एक शब्द में बताइए, तो वो एक शब्द है भेद विज्ञान। क्या शब्द है नितिन भाई? भेद विज्ञान। पूरे समय सार में किसकी भावना भाने के लिए कहा गया है? भेद विज्ञान। कहा कि भाई अभी पीपीटी आपको दिखाऊंगा तो सारे प्रोसेस में आएंगे। सबसे पहले एक भेद विज्ञान का मंगलाचरण है, वो अपन पढ़ रहे हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी है, हम मिलके पढ़ते हैं। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट्यो अवधात मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा तेन की पहचानी, करे कर जोरी बनारसी बंधन, कर कर जोरी बनारसी बंधन। देखिएगा पूरे जैन शासन में भगवंतों को, संयमियों को नमस्कार किया गया है, पर एक सिंगल छंद है, एक छंद है जिसमें उन सम्यक दृष्टियों को नमस्कार किया है जिनके जीवन में भेद विज्ञान प्रकट हो गया। बनारसी दास जैसा इतना बड़ा विद्वान, इतने बड़े कवि, वो क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में भेद विज्ञान प्रकट कर रहे हैं, कर लिया है, उनको मैं सत सत बार नमस्कार करता हूं। ऐसी भेद विज्ञान की महिमा है। पहला लाइन देखिए, मैं इसको हिंदी में भी आपको दिखा देता हूं तो आपके समझ में आएगा। मूल से ही पढ़ते हैं। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, जिनके हृदय में भेद विज्ञान प्रकट हो गया है, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। जिस प्रकार हम अपने माथे पर सुबह सुबह से चंदन क्यों लगाते हैं? जी, मंदिर से बाहर निकलते ही दिमाग बहुत गर्मी आ जाती है, घर में जाते ही दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, व्यापार में जाते ही दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। और पहले हमारी जो टेंशन थी ना ममता दीदी, हमारे घर परिवार तक ही थी, पर जब से भगवान आए हैं हमारे मोबाइल देवता, तो हमारी टेंशन इंटरनेशनल लेवल की हो गई। मतलब अब आज ईरान में क्या हो रहा है उसकी भी चिंता हमें है, अमेरिका में क्या हो रहा है उसकी चिंता भी हमें है, पाकिस्तान क्या करेगा उसकी चिंता भी हमें है। तो हमारी टेंशन बहुत बढ़ रही है, और जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है तो दिमाग क्या होता है? गर्म होता है। तो दिमाग गर्म होएगा, बहुत ज्यादा गर्म होएगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ में आया? अगर बहुत ज्यादा दिमाग गर्म होएगा तो बत्ती गोल। तो क्या करें? एक बहुत ज्यादा गर्म होए उससे पहले ठंडा कर लो। तो ठंडा करने के लिए क्या है? भेद विज्ञान शीतल चित्त। शीतल मतलब ठंडा, बोलते हैं ना, ठंडा मतलब कोको कोला। गर्मी आ रही है ना, तो बाहर ठंडा चाहिए, ठंडा चाहिए। असली ठंडा क्या है? भेद विज्ञान। भेद शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। तो भेद विज्ञान का पहला लाभ यह है कि जो व्यक्ति भेद विज्ञान का अभ्यास करता है, भेद विज्ञान को अपने जीवन में प्रकट करता है, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दूसरी पंक्ति देखिए, केली करें शिव मार्ग में। केली मतलब खेल, जो चर्चा चलती है, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है जैन दर्शन की? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की शुरुआत करनी है। तो जैसे ये नाम सुनते हैं मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, तो बहुत कठिन लगता है कि बहुत कठिन होगा, बहुत भारी होगा, और आप कुछ ऐसे लोगों से थोड़े मिलजुल लो तो वो उसको और कठिन कर देते हैं। पर ये कह रहे हैं कि जिनके जीवन में भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, उनके लिए मोक्ष मार्ग खेल हो जाता है। जैसे अभी मैं इनको बोलूं, क्या नाम? मुझे बहुत ज्यादा सबके नाम पता नहीं है, एक दो लोगों के नाम पता है। परम का कि परम आज तुम्हें बढ़िया पोहा चाय बनानी है,
तो क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, कोई दूसरा काम हो तो हम कर सकते हैं। पर जैसे ही मैंने कहा राष्ट्री बहन पोहा चाय, अरे तो चुटकियों का खेल है। क्या बोला, चुटकियों का खेल है। क्यों क्यों चुटकियों का खेल है? क्योंकि वो उसका अभ्यास है। जिस चीज का अभ्यास होता है वो चीज कठिन नहीं होती है। तो कहा एक बार आप भेद विज्ञान का अभ्यास कर लो, पूरा मोक्ष मार्ग आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। तो दूसरा लाभ। तीसरा, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। लघु नंदन क्या होता है? छोटा बेटा। कि भाई हमें भगवान का बेटा बनना है। बहुत अच्छी बात कहता हूं कि एक अरबपति खरबपति व्यक्ति है, वो संपत्ति पूरी किसको मिलेगी? उसका बेटा कैसे ही हो, हम कितने ही अच्छे हो और उसका बेटा कितना ही गंदा हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी? बेटे को होगी। तो कहा भाई फायदा है बेटा बनने में। अब बेटा बनना है तो किसका बेटा बने? तो क्या लाइन लिखी है? जग माही, कि जग में रहते रहते जिनेश्वर के लघु नंदन, कि जो जीव भेद विज्ञान का अभ्यास करता है वो भगवान का छोटा बेटा। अब छोटा क्यों लिख रहे हैं? जो संयमी है वो है बड़े बेटे, और जो सम्यक दृष्टि है वो है भगवान के छोटे बेटे। तो अंतर नहीं है। पहले तो डिवाइडेशन नहीं करना है कि जो सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष मार्गी नहीं है, बाहर नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हो गई है, और वो भगवान का कौन सा बेटा है? छोटा बेटा है। सत्य स्वरूप सदा जिनके, और जिसके जीवन में एक बार भेद विज्ञान प्रकट हो गया, अब उसके जो भी ज्ञान होगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार से कह रहा हूं। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी जीव है, उसका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जो मिथ्या दृष्टि है उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। मैं पूछ रहा हूं ये क्या है? एक आपका रूमाल का ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? यदि सम्यक दर्शन है तो फिर सब सारा का सारा ज्ञान सम्यक है, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो रूमाल को रूमाल भी बोलो तो भी ये सम्यक ज्ञान तो नहीं है, और एक प्रमाण ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि न्याय के ग्रंथों में लिखा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सम्यक ज्ञान है वो ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान के अलावा दूसरा कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है। और प्रमाण का फल क्या है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ततोमेव ज्ञानमेव तत्। कि जिसके जीवन में ऐसा प्रमाण प्रकट हो जाता है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में हित की प्राप्ति हो जाती है और अहित का परिहार हो जाता है। हित हमें करना नहीं पड़ता है, हित हो जाता है, और अहित अपने आप छूट जाता है। कब? जब सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। और सम्यक ज्ञान किनको प्रकट होता है? जिनके भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। अवदात मिथ्यात्व निकंदन। अवदात मतलब होता है नष्ट हो जाता है। जो मिथ्यात्व का समूह है, मिथ्या ज्ञान का समूह है, मिथ्या दर्शन का समूह है, मिथ्या चारित्र का समूह है, वह उस जीव के क्या हो जाता है? नष्ट को प्राप्त हो जाता है। शांत दशा तिनकी पहचानी। और उनके जीवन में क्या आ जाता है? शांत दशा आ जाती है। और जब शांत दशा आती है तो रत्नकंड श्रावकाचार्य में श्लोक आता है कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ पद है ना, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, इंद्र, ये कौन बनता है? पढ़ा हो रत्नकंड श्रावकाचार्य तो कौन बनता है? किसको मिलते हैं पद? परम भाई, किसको मिलते हैं पद? किसी पापी मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है तो लौकिक के जो श्रेष्ठ पद हैं वो भी उसको ही मिलते हैं।
तो जो लौकिक की अनुकूलता है, लौकिक का समझ में आ रहा है, लौकिक में भी, संसार में भी आपका नेम होगा, हेम होगा, उपलब्धियां मिलेंगी, वो भी असली किसको मिलती हैं? सम्यक दृष्टि को। क्यों? क्योंकि जब उसके शांत दशा होती है तो एक तो अंदर में शुद्ध परिणति की धारा चलती है जो धर्म है, और साथ साथ उसके जो मंद कषाय वर्तती है, मंद कषाय अर्थात विशुद्ध भाव, विशुद्ध भाव अर्थात शुभोपयोग, उस शुभोपयोग के फल में उसे पुण्य का संचय होता है, और इतना पुण्य का संचय होता है कि उसके सातिशय पुण्य का संचय होता है। क्या 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 बोला परम भाई? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि दुनिया के जो दूसरे उल जलूल वाले काम होते हैं ना, जो कुछ भी आप समझते हो, उनसे सिर्फ सामान्य पुण्य बनता है, और जिस व्यक्ति के अंतर में भेद विज्ञान की धारा बहती है, जिसके अंतर में शुद्ध भाव की धारा बहती है, शुद्ध परिणति जिसके अंतर में चलती है, उसके जीवन में निरंतर सातिशय पुण्य का बंध होता है। और सिर्फ सातिशय पुण्य का बंध नहीं होता है, नई बात, जो पुराने कर्म बंधे थे उनकी असंख्य गुना निर्जरा होती है। कि कितना लाभ है भेद विज्ञान का, जो हम चाह रहे थे ना सुबह कि हमें निगोद में नहीं जाना है, तो निगोद में नहीं जाना है, ऐसा रट रट के निगोद में जाने से नहीं बचेंगे। जैसे मैं कहता हूं किसी को आईएएस बनना है, तो मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। इस रटंत विद्या से आईएएस नहीं बनेंगे। क्या करना पड़ेगा? उसका जो अभ्यास है, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते ही वो आईएएस दशा अपने आप आ जाती है, लानी नहीं पड़ती है। अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, उससे पहले बस एक लाइन आपको समझानी है, ये बैठ जानी चाहिए सबके हृदय में, कि जो मोक्ष में होता है, मोक्ष के मार्ग में भी वही होता है। फिर से परम, जो मंजिल में होता है उसके मार्ग में भी वही होता है। अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं कि सचिन को बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं ना आप सब, तो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। तो जब बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा तो क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा। मतलब मंजिल है कि 100वीं सेंचुरी चल रही है, तब भी क्या कर रहा है परम? खेल रहा है। अब आज वो अभी 8 साल का बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, अब उसे उस मंजिल पे पहुंचना है, तो मार्ग में क्या होगा? नहीं, मार्ग में कुछ और होगा, उसके रास्ते में कुछ और होगा। वो ही होगा जो खेलना टॉप पर होगा, उसके मार्ग में भी वो ही होगा। तो जो आनंद मुक्ति में होगा, मुक्ति में जो कुछ होगा, उसके मार्ग में भी वो ही सब होगा, उसके अलग कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जो अब देखो मुक्ति में क्या हो रहा है, परम आनंद। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, बस एक लाइन, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, कि पूरे लोकालोक को जान रहे हैं और अपने आनंद में लीन हैं। यह है भेद विज्ञान की पराकाष्ठा, भेद विज्ञान का फल। और अब हमारे तुम्हारे जीवन में वो भेद विज्ञान कैसे आएगा? इसके लिए भगवान की डेफिनेशन है कि जो जीव आप प्रभावित रहकर पूरी दुनिया को जान सके और पूरी दुनिया को जानकर आप प्रभावित रह सके, उन्हें कहते हैं भगवान। अब आज हमें भेद विज्ञान करना है, हमें क्या बरतना चाहिए? अभी हमने कोई एक चीज जानी, तो जानते ही हम क्या करते हैं? ममता दीदी, जानते ही परम क्या हो जाता है? आप यदि जानते ही राग द्वेष करने लगते हैं, जानते ही आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, तो अभी आपने भेद विज्ञान नहीं किया। और जैसे ही आपने कोई चीज जानी और आपके दिमाग में आया कि ये जो चीज जानने में आई ना, यह ज्ञेय है, यह पर वस्तु है, यह मैं नहीं हूं, और इस समय जो जानने वाला है मैं यह हूं,
ऐसा यदि भेद विज्ञान प्रवर्तता है तो आप सम्यक दृष्टि हैं। और यदि उन ज्ञेयों से आकुलित व्याकुलित होते हैं, घबरा जाते हैं, से और सरल बोलता हूं कि नितिन भाई अभी आपको कोई सूचना मिली, कोई भी शुभ अशुभ कोई सूचना होती, तो सूचना सुन के आप तत्काल यदि आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, तत्काल घबरा जाते हैं, तो लौकिक में भी ऐसे व्यक्ति को बड़े पद पे नहीं बैठाला जाता है। अगर किसी को बड़ी जिम्मेदारी देनी हो ना अपने परिवार में, तो किसको देते हैं? अरे जिम्मेदारी छोड़ो, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो तो अब उसके पास जो मैसेज कन्वे करना है डॉक्टरों से, परिवार में जो कोऑर्डिनेटर का काम करना है, तो उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जो थोड़ा सा धैर्य वाला हो, तत्काल प्रभावित नहीं हो जाता हो। तो उन्होंने कहा ऐसा हो गया तो वही अभी उसका ही ऑपरेशन करना पड़े, वो ही गिर जाए। समझ में आया? तो ऐसा जीव नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए कि जो मजबूती से वो सब डॉक्टरों के मैसेज को सुन सके और उस पर आराम से प्रॉपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उस एक्शन को ले सके। तो भेद विज्ञान की धारा यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रॉपर स्लाइड, आपके दिख रही होगी। क्या है? पढ़ो। शाश्वत सत्य दो ही मार्ग है। सचमुच मार्ग तो एक ही है, दूसरा तो कहा जाता है क्योंकि हम उस पर चल रहे हैं। इसके लिए स्थिति क्या है वो स्थिति बताने के लिए तो कौन कौन से दो मार्ग हैं? एक है सिद्ध अवस्था का मार्ग, सिद्धालय का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, और दूसरा कौन सा है? भव सागर का, संसार का। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि कौन से वाले पे चलना है, क्योंकि जब तक देखो ट्रैक चेंज, वो सतपथ की लाइन है ना, बहुत अच्छी लाइन है कि गलत रास्ते पर कितने ही आगे चले जाओ, समाधान क्या है? वहां से लौटकर आपको सही मार्ग पर वापस आना पड़ेगा। तो अभी तक अनादि काल से, इसके लिए एक लाइन और बोलता हूं कि आपने आज तक जो नहीं पाया है, अगर आपको वह पाना है तो अब आपको वह करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने? कि आपने आज तक जो नहीं पाया है, क्या नहीं पाया है? मोक्ष का मार्ग। यदि वह पाना है तो आपको वह करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है, क्योंकि आज तक जो करते आ रहे थे, यदि आज भी वही करोगे तो क्या मिलेगा? वही संसार मिलेगा। तो अब वो करना है जो आज तक नहीं किया है। तो कहा अब तक जो भी सिद्ध हुए हैं या आगे होंगे, एकमात्र महिमा भेद विज्ञान की। सरल भाषा में बोलता हूं कि जो भी दुनिया में आज तक सुखी हुआ है, पास्ट प्रेजेंट में जो भी सुखी हो रहा है, और इन फ्यूचर जो भी सुखी होएगा, सुखी होने बैठे ना यहाँ, तो जो भी सुखी होएगा वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भेद विज्ञान के कारण सुखी हुआ है। दूसरी लाइन कि जो भी जीव आज तक दुखी हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और इन फ्यूचर होंगे, वो किसके कारण? भेद विज्ञान के अभाव के कारण। ये मैंने जो लाइन बोली, इसका मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या आप लोगों में से? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि पंडित जी मैंने ऐसा भेद विज्ञान किया, मेरे लाइफ में बहुत बड़ी सिचुएशन आई, दुख की प्रॉब्लम्स आई, पर जैसे मैंने भेद विज्ञान किया तो सुख आ गया, शांति मिल गई उस सिचुएशन से। और जब तक भेद विज्ञान नहीं कर रहा था तब तक मैं तब तक ही दुखी हो रहा था, और जैसे ही भेद विज्ञान किया सारा दुख क्षण भर में गायब हो गया। कोई बोल सकते हो एग्जाम्पल? और इसलिए पूछ रहा हूं कि अब 24 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो छंद पढ़े थे ना, क्या पढ़ा था अब तक? देखो, आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, ये मेरे छंद नहीं है, आचार्यों के मूल गाथाओं के छंद हैं और हजारों साल पहले लिखे गए छंद हैं। अभी हम अपने घर पे सुबह कुछ लिखते हैं ना पर्ची पे, और बहुत घर बहुत व्यवस्थित है,
शाम को पर्ची मिलती नहीं है, ढूंढे ढूंढे कहाँ वो सुबह गाड़ी आती ना कचरा फेंको वाली गाड़ी, उसके माध्यम से रिसाइकल हो जाता है वो कागज। आपको अभी हजारों साल बाद भी ये सब चीजें मिल रही हैं, मतलब इनमें कुछ दिव्यता है, इनमें कुछ शक्ति है जो जिंदा है। तो आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भवजन भव्य भावना भेद ज्ञान की। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। जीवाधिकार में एग्जाम्पल दिया कि लकड़ी काटने के लिए ऐसे आरी चलती ना, जैसे आरी चलती है वैसे ही निरंतर भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। तो मेरा वह प्रश्न था, उसका एग्जाम आंसर करो। क्या प्रश्न था? टाइम हो रहा है कि मैंने 2 बातें बोली, 2 मार्ग हैं, इनको और सरल करता हूं, एक सुख का मार्ग, एक दुख का मार्ग। तो जो सुख का मार्ग है वो है भेद विज्ञान का मार्ग, और जो दुख का मार्ग है वो है भेद विज्ञान के अभाव का मार्ग, वहां भेद विज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सब दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली जीव हैं कि आपको भेद विज्ञान की बात सुनने को मिल गई। अपने लिए ताली बजाओ। अनंतों जीव है जिन्हें चर्चा नहीं मिली और ना मिलेगी। क्यों? क्योंकि 608 को ही जाना है ना, तो बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही मिलेगी, और जिनको मिलेगी उनमें बहुत सिलेक्टेड को ही महिमा आएगी, समझ में आएगी। इसके लिए अब आप जल्दी से कोई अपना एग्जाम्पल बताओ कि ऐसी सिचुएशन बनी थी तो हमने भेद विज्ञान नहीं किया था तो दुख हुआ था, और भेद विज्ञान कर लिया था तो सुख हो गया था। हम सुखी हो गए थे, हम उस सिचुएशन से निकल गए थे, हम उस टेंशन से बाहर आ गए थे। तो वो एक क्लास है। मैं तो प्रवचन जैसे कर रहा हूँ, मुझे आदत है। मैं अभी गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देता हूँ, अब यही सिखा रहा हूँ। उनको इसमें मजा आने लगा। वो बोल रहे मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतना सब कुछ पढ़ा, पर ये आप जो पढ़ा रहे हो ये आप तक कभी नहीं पढ़ा, ये बहुत अद्भुत चीज है। उनको रस आ रहा है। तो बोलो जल्दी से। हाँ, माइक ले लो, ये रखा है, ये यहां से दे दो। पहले तो समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो चेहरे तो मुस्कुरा रहे सबके, तो मजा तो आ रहा है कि कुछ माल मिल रहा है। कपड़े पे दाग लग गया है, कपड़े पर दाग लग गया है, समझ में आता है कि ये दाग तो कपड़ा नहीं है, इसको धीरे से निकल जाएगा तो मन को शांति मिलेगी। ये कह रही हैं कि अभी हम बढ़िया नाश्ता करने गए थे और बहुत बढ़िया बढ़िया चटनी कचौड़ी थी, तो वो चटनी हमारे साड़ी पर गिर गई, और साड़ी थी बिल्कुल सफेद। तो पहले टाइम तो दुख हुआ कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर उनकी जो बेटी थी उसने वो याद दिलाया, सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं। वो ऐड देखा था इसने, उसने वो ऐड दिखा दिया, मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दाग अच्छे हैं, ये निकल जाएंगे। तो इनने क्या किया, कपड़े और उस दाग में भेद पहचान लिया। समझ में आया? कपड़े और दाग। और एक छंद ही आता है, इन्होंने एग्जांपल दिया ना, ऐसे एक छंद आता है, भेद ज्ञान साबु भयो। भेद विज्ञान तो साबुन है, अभी कल पढ़ेंगे। भेद विज्ञान तो साबुन की तरह है, वो सब दागों को, गंदगी को धोने वाला है। ये तो आपने वैसा एग्जांपल दिया तत्व वाला, मुझे तो प्रैक्टिकल चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो दुख वाली, आप बहुत दुखी हो रहे हो, पर जैसे ही आपने भेद विज्ञान का अभ्यास किया सारा दुख क्षण भर में गायब हो गया। वो एग्जांपल चाहिए मुझे। हो जाता है, अपनापन मानता है और उसको भेद विज्ञान करके ये मेरा नहीं है, अभी उसको अंदर से शांति प्रदान। तो ये तो पंडित जी वाली बात हो गई, आपने बात बहुत अच्छी बोली। मैं इसका एग्जाम्पल चाह रहा हूँ कि ऐसा आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन बनी हो और आपने उसे प्रैक्टिकल किया हो कि ये पर है। हाँ, एक बीमारी हो गई थी मुझे, तो जब पता चला कि बीमारी क्रिटिकल भी हो सकती है, उसकी जांच सुबह आने वाली थी, तो रात में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था, पता नहीं सुबह क्या आएगा, कि कैंसर है कि समथिंग रॉन्ग कुछ भी।
और फिर सुबह मंदिर गई, फिर भगवान और मेरे बीच में जब वो हुआ मुझे लगा कि ठीक है जो भी होगा वो होगा, पर मैं तो हूँ, आज भी हूँ और कल भी हूँ, इसलिए करने की कोई चिंता नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिर उस सिचुएशन में मतलब रात में इतनी आकुलता थी और सुबह जब जांच लेने गई तब लगा ही नहीं कि क्या होगा, ठीक है जो होगा सो। बहुत बढ़िया, ताली बजाई एक बार इनके लिए। ये इंदौर से आई हैं और कितनी अच्छी, देखो पहले तो दुख मतलब क्या, टोडरमल जी ने दुख का लक्षण दिया आकुलता, कि जब जब आकुलता होती है उसका नाम है दुख। तो ये कह रहे हैं कि पहले जैसे पता चला कि कोई बीमारी है तो तब क्या पता चला था, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, मेरे को बीमारी है। पर अगले समय जब विचार किया कि जिसको बीमारी होती है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं उसे कभी बीमारी होती नहीं। क्या 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 बोला कि जिसे बीमारी होती है वह है शरीर और वह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे कभी बीमारी होती नहीं है। जो मरता है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी मरता नहीं। ऐसा भेद विज्ञान हुआ तो बिल्कुल प्रफुल्लित हो गए। कहाँ बीमारी, किसको बीमारी, कैसी बीमारी, इसको बीमारी, ये चिंता करे, मतलब ये भी हम व्यर्थ में बीमारी ये होता है, टेंशन मैं करता हूं। और मजे की बात, आप टेंशन करते हो इसके लिए इसमें बीमारी होती है। ये निमित्त नैमित्तिक कर्म फिलॉसफी है। यदि आप प्रसन्न रहें, विशुद्धि के साथ रहें, आनंद के साथ रहें, देखो मूल शास्त्रों में एक लाइन आती है, धर्मात्मा का लक्षण क्या। धर्मात्मा कौन, अक्षय भैया, धर्मात्मा कौन? तो ये लक्षण में कहीं नहीं लिखा कि ये करे ये नहीं करे, ऐसे पूजा, ये कुछ नहीं लिखा। एक ही लक्षण लिखा है, जो जीवन की प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में आनंदित रहता है उसका नाम है धर्मात्मा। क्या बोला? जो जीवन की स्थिति परिस्थिति बाहर की कैसी हो, सारी स्थिति परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, उसका नाम है धर्मात्मा। बहुत सुंदर। तो ऐसा जब भेद विज्ञान करते हैं, चलिए आप बोल रहे हैं, बोलिए। पंडित जी, बहुत साल पहले हमारी दुकान पर लॉक, प्रॉपर लॉक नहीं हो पाया था, तो रात में किसी ने वो लॉक खोला, तो आसपास वालों ने फोन करके घर पे बुलाया कि कोई शायद दुकान पर थे। तो पापा और ये 2 जने घर दुकान पर गए। वहां से जब आए तो हम लोगों ने पूछा कि क्या क्या गया, दुकान पर कुछ हुआ क्या? तो पापा ने एक ही आंसर दिया था, जो अपना था वो छू नहीं सका और जो अपना नहीं था वो गया। उसके बाद आज तक उन्होंने अभी तक दोनों ने कुछ भी नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था, पर इतना जरूर बोला अपना कुछ नहीं गया, जो अपना था वो सब पड़ा हुआ है, जो अपना था ही नहीं वो गया। बहुत सुंदर। देखो कर्म की वजह से जो मिला है उसे भी अपन अपना कहते हैं, नौकर्म कहते हैं। तो वो बाहर की दृष्टि से जब तक जो अपना है आपके कर्म में है, दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती है। और जिस दिन वो कर्म का उदय पूरा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। और वास्तव में अपना तो क्या है, उस समय भी अपना तो सिर्फ ज्ञान दर्शन है, ज्ञान आनंद है, ये बाहर की चीज भी अपनी नहीं है। बहुत सुंदर। ऐसी क्लास चले ना तो आनंद आता है, तो कुछ लर्निंग बनती है। अब आगे की स्लाइड देखिएगा कि भेद ज्ञान की अविरल धारा की आंतरिक प्रक्रिया क्या है। निरंतर उसमें ही स्थित होता जावे। किसमें स्थित होता जावे? देखो दिख रहा है सेंटर, किसमें? शुद्ध आत्मा में। पर परिणति का त्याग। 2 चीजें कहीं कि आपको निरंतर शुद्धात्मा में ही स्थिर होते जाना है। और शुद्धात्मा मतलब क्या? शुद्धात्मा मतलब क्या? हम नहीं, मैं। जैसे पूछता हूं मोबाइल किसका है, तो कोई नहीं कहता है हमारा है। और ये गलती तो कभी ये लोग तो करते ही नहीं। जैसे कोई महिला खड़ी हो, पूछो भाई ये पत्नी किसकी है, बहुत अच्छे से बोलते हैं मेरी, हमारी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी में वो जिम्मेदारी सारी खत्म हो जाती है। ऐसे बोलो ना भी, यहाँ मंदिर में सफाई करनी है, किसकी जिम्मेदारी? हमारी। तो कभी मंदिर साफ ही नहीं होगा।
जैसे ही बोलते हैं मेरी है, मैं इसका जिम्मेदार मैं हूं, तो वो काम हो जाता है। तो शुद्धात्मा मतलब हम नहीं, शुद्धात्मा मतलब मैं, और मैं मतलब जहां द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों से रहित जो शुद्ध आत्मा है। और एक शब्द का प्रयोग किया है कि वहां पर द्रव्य तो है नहीं, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव भी नहीं है, पर की परिणति अंदर में रहती है। एक चीज भी समझो, सचमुच भेद विज्ञान करना नहीं है, भेद विज्ञान है। अंतिम समय हो गया है, बोलता हूं जल्दी से, पूछता हूं, इतनी भेद विज्ञान की महिमा आपको बताई, तो मेरा प्रश्न है दीदी, भेद विज्ञान करना है कि भेद विज्ञान है? सचमुच भेद विज्ञान अनादिकाल से हो रहा है, बस ऐसा मानना है कि मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं। ये जो परद्रव्य है ये कभी मेरे में नहीं आते, मैं कभी परद्रव्य में नहीं जाता हूं, बस परद्रव्य के निमित्त से मेरी जो परिणति होती है वो विकारी होती है। इसके लिए पूजन में बहुत प्यारी पंक्ति आई, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। मेरा एक प्रश्न है कि जो पर परिणति मेरे अंतर में पैदा होती है ना, एग्जाम्पल क्या था कि मेरे चैतन्य सदन में जो शुभ अशुभ के बुरे भाव होते हैं वो कांटे की तरह है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। तो एक प्रश्न है जल्दी से, बस वो कांटे क्या करते हैं परम? नितिन भाई, कांटे क्या करते हैं? क्या करते हैं? चुभते हैं। तो कांटों को क्या करते हैं? चुभते हैं तो बाहर निकालते हैं। यहां अनादिकाल से पर परिणति हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, तो पर परिणति भी कैसी है? कांटों की तरह। तो प्रश्न है, आपको चुभती कि नहीं चुभती? देखो, चुभ नहीं रही है इसलिए जीवन में धर्म नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल देके आज की बात पूरी करते हैं। एक बार की बात है, जयपुर में बहुत बड़ा घराना है, हजारों करोड़ रुपए का काम होता है, बड़े बड़े शोरूम है, जिनके घर गया, बुलाया, पंडित जी हैं। तो जैसे ही गया तो उनके घर पे कुत्ता था, सॉरी कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, डॉगी, नाराज हो जाते हैं लोग। वो डॉगी था, तो वो डॉगी काय 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 रो रहा था। तो अपन तो जैनी व्यक्ति, जैनों में मोक्षु, तो अपने से तो देखा नहीं गया। तो अपन ने तत्काल कहा कि भाई क्या तकलीफ है, कुछ खिलाना पिलाना है तो उसको कुछ खिला पिला दो, एक काय 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 क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है इतनी देर से? तो वो बोले कि पंडित जी, ये जिस सोफे पर बैठा है उस सोफे पे छोटी सी कील निकली हुई है लोहे की, और एक कील उसे चुभती है, तो एक काय 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 करता। मैंने तत्काल क्वेश्चन किया कि भाई इस कुत्ते को, इस डॉगी को वो कील चुभती है तो ये वहां से उठ क्यों नहीं जाता? इतना बड़ा घर है आपका, इतनी बड़ी जगह में, कहीं दूसरी जगह चला जाए। तो वो बोले, पंडित जी इतनी भी नहीं चुभती है। क्या बोले परम भाई, क्या बोले? चुभती तो है पर इतनी भी नहीं चुभती है कि वो वहां से उठ जाए। ऐसे ही ये संसार चुभता तो हम सबको भी है, तो हम सब क्यों धर्म के मार्ग में नहीं आ जाते? क्या जवाब है? अभी इतना भी नहीं चुभता। और मजे की बात कि हमारे पास पंच इंद्रियां हैं, तो पंच इंद्रियों में होता क्या है, अभी हम, विकास भैया बहुत बड़ी बात है, विषय परिवर्तन करके सुखी होना चाहते। विषय परिवर्तन मतलब कि स्पर्शन इंद्रिय में कोई तकलीफ हुई तो क्या करते हैं, यहाँ पीड़ा है ना, रसना पे शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ खाने पीने का लाओ बढ़िया। खाने पीने में तकलीफ हुई तो खाने पीने का बहुत हो गया,
कुछ बढ़िया देखने का, चलो कुछ स्विट्जरलैंड चलते हैं, दुबई चलते हैं, कुछ देखने का। वहां तकलीफ हुई तो कुछ सुनने का। मतलब ये 5 इंद्रियों के विषयों को ट्रांसफर कर करके सुखी होना चाह रहा है, जो कभी संभव नहीं है। तो ये बाहर का जो दुख है, तकलीफ है, ये हमको चुभनी चाहिए। एक अंतिम पंक्ति, दुख का घर असार संसार। संसार की डेफिनेशन क्या है? दुख का घर असार संसार, मुझे ना रंच सुहाता है। ये संसार तो दुख का घर है और अब बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास है, तो हमें जो मूल भेद विज्ञान के अभ्यास का काम है, ये बात निकली कहाँ से थी कि शुद्ध आत्मा में निरंतर स्थिर होने से। और स्थिर होना है कि स्थित है? तो प्रश्न बार बार खड़ा कर रहा हूं मैं, स्थित होना है कि स्थित हूं? स्थित हूं, इस हूं की स्वीकृति करना है। स्थित हूं कहां बोलते हो? डेली बोलते हो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। वेद विज्ञान किसको कठिन है? आचार्य देव कह रहे हैं आवाल से लेके गोपाल तक सबके लिए ये सहज सुलभ है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से करना नहीं है। जो हो रहा है बस उसको स्वीकार करना है। तो एक अंतिम वाक्य घर ले जाना, लिख लेना, होने की चिंता छोड़कर हूं का आनंद लेना ही भेद विज्ञान है। क्या बोला? होने की चिंता छोड़ करके हूं का आनंद लेना, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है अध्यात्म, इसका नाम है भेद विज्ञान, और इसका नाम ही है आनंद। कुछ होना नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूं, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, मैं परमात्मा हूं। बस उस हूं का आनंद लेना है, होने की चिंता नहीं करना है, कि होना तो कर्म के अनुसार हो ही रहा है। होने के लिए कुछ करना है क्या? मैं कह रहा हूं आप स्त्री बने, इसके लिए क्या किया आपने? मैं पुरुष बना, इसके लिए मैंने क्या किया? ये बाहर का जो भी होना है, ये सब कर्म के अकॉर्डिंग, उसके लिए पूरी कर्म अवस्था काम कर रही है। मुझे होने की चिंता नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हूं का आनंद लेना है। और जिस दिन से आप हूं का आनंद लेना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में ना कोई लौकिक तकलीफ रहती है, ना पारलौकिक तकलीफ होती रहती है। सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो हम सब भी होने की चिंता छोड़कर हूं का आनंद लें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात पूरी करता हूं। आगे की जो स्लाइड है इसकी चर्चा अपन कल करें।